हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की जो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है कांस्टेबल एजुकेटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 के ऑनलाइन फॉर्म के जो पेमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही है, पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, पेमेंट करने के बाद वो कैसे वेरीफाई होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में 21 अगस्त 2020 को फ्रेंड्स यहाँ पर दो नोटिस यहाँ पर जारी किए गए हैं कांस्टेबल एजुकेटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये नोटिस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बहुत से कैंडिडेट जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी फ्रेंड्स एक क्यूरी जा रही है एसएससी के पास, जो कि है करेक्शन, मॉडिफिकेशन या चेंजेस इन फोटोग्राफ या अदर कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि जो एक कॉन्टेस्ट है इसमें फ्रेंड्स पैरा नंबर 8.6 जो कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज या करेक्शन या मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड। तो यहाँ पर कोई भी एडिट, कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस आप नहीं कर सकते एक बार अगर इस फॉर्म को आप सबमिट कर देते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर फ्रेंड्स आप इसको सबमिट कर देंगे तो फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो फ्रेंड्स एडिट नहीं कर पाएंगे। सेकंड नोटिस यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड है। तो टोटल वैकेंसी जो ओबीसी कॉलम में है वो 1123 की जगह 1133 को पढ़ा जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो है फ्रेंड्स यहाँ पर इसके ऑनलाइन पेमेंट के लिए या फिर पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको लॉगिन कर लेना है। मैं पहले से ही लॉगिन हूँ तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद जो ये गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप लॉगिन करेंगे तो अपने जो डैशबोर्ड है उस पर आप पहुँच जाएंगे। पहुंचने के बाद देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये वैकेंसी मिलती है यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट का, पेमेंट स्टेटस का, आपके एप्लीकेशन स्टेटस का। तो आपका जो स्टेटस है एप्लीकेशन का वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस आपका वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक लिंक मिलता है मॉडिफाई या रजिस्ट्रेशन का। अब देखिए फ्रेंड्स ये हर किसी के में एक्टिवेट नहीं है। मान लीजिए आपने जीएसटी या फिर सब इंस्पेक्टर इन सेंटर आर्म्ड पुलिस फॉर एग्जामिनेशन या फिर कोई भी फॉर्म पहले से फिल कर रखा है जिसकी जो प्रोसेस है वो अभी ऑन गोइंग है, तो ये मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा, आपको यहाँ पर अलाउड नहीं करेगा। उस कंडीशन में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हो ये सकता है कि आप अगर मान लीजिए नॉर्मल फोटो से भी इस फॉर्म को फिल करते हैं तो चांसेज आपके कम है फॉर्म को रिजेक्ट होने के, क्योंकि आपका मॉडिफिकेशन ऑन जो है ऑन ही नहीं है। अगर ऑन ही नहीं है तो एसएससी को भी पता है कि आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे फोटो में। इसलिए फ्रेंड्स या तो आप ट्राई करें न्यू रजिस्ट्रेशन की न्यू डिटेल्स के साथ, या फिर फ्रेंड्स आप कर ये सकते हैं कि अपने फॉर्म को सेम ऐसे ही फिल छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर अभी कोई भी अप्लाई नहीं किया है, इसलिए मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मेरा ओपन हो गया है। एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है तो आप यहाँ पर इसमें एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिए जैसे एडिट का ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, आपके एजुकेशन बोर्ड का नाम चेंज करना है या रोल नंबर चेंज करना है। अब फंडा ये है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, ये तरीका सही नहीं है। फिर भी फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करना, जैसे ये रोल नंबर मैंने यहाँ पर लिख रखा है सैंपल के तौर पर, तो आपको करना ये है कि आप मान लीजिए अगर आपका 00 नहीं है, आ गया 0 नहीं है, आपका ये रोल नंबर है आपके ओरिजिनल एसएससी रजिस्ट्रेशन में और ये नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में आप 1-0 दोनों में लगा सकते हैं जिससे ये वेरीफाई हो जाए, क्योंकि 0 से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके रोल नंबर में और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप चेंज कर देंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर आराम से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स फोटो के लिए ऑप्शन है, अगर आप चेंज फोटो यहाँ पर करना चाहते हैं आप इस एडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट पर क्लिक करने के बाद अपनी फोटो एंड साइन को यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही जो फॉर्म फिल किया हुआ था उसमें फ्रेंड्स हमने पहले ही ये मॉडिफिकेशन किया हुआ है। बाकी अगर आप चेंज करना चाहें आप एडिट पर जाकर चेंज इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। पर अगर ये आपके एक्टिवेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आराम से फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं।
ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी जो कैटेगरी है, अगर आप EWS टू ओबीसी या जनरल या SC या ST जो भी आप चूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये आपका मॉडिफिकेशन सेक्शन रहेगा। मैंने आपको यहाँ बताया है, अगर आपका एक्टिवेट है तो आप इसको एडिट कर लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक जानकारी और देनी है। अगर मान लीजिए आपका जो प्रोफाइल है या रजिस्ट्रेशन है वो 2 बार से ज़्यादा अपडेट कर लिया है तो फिर आप यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स एसएससी आपके रजिस्ट्रेशन करने में 2 बार से ज़्यादा आपको मौके नहीं देता है। इसलिए आप अगर यहाँ पर अपने प्रोफाइल को या रजिस्ट्रेशन को एडिट करते भी हैं तो केयरफुली एडिट करें। आप 2 बार से ज़्यादा इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। कई कैंडिडेट ने 2 बार से ज़्यादा एडिट कर लिया है तो इसलिए उनको यहाँ पर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं मिलता। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप करना चाहें तो आराम से एक बार में ही सही ढंग से इसको जो है एडिट कर ले। नहीं अगर आप यहाँ पर कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, आप रजिस्ट्रेशन में छोटा मोटा जो है बदलाव करके फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, या फिर आप इसी रजिस्ट्रेशन के साथ जा सकते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके फॉर्म फिलअप के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इसमें नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ही आप यहाँ पर इसमें पेमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, इसमें आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन आपकी हाईएस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एजुकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अब जो ये क्वालिफिकेशन है ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि क्वालिफाई एग्जामिनेशन है। जैसे वैकेंसी 12वीं पास है तो आप 12वीं इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपने जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इक्विवेलेंट का ऑप्शन भी है, आप इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो भी यूनिवर्सिटी बोर्ड है उसको आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब इक्विवेलेंट का मतलब है कि 12वीं के इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए आपकी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ शो नहीं करेगी। अगर आपने यहाँ पर कोई अदर डिग्री या कोई भी आपने जो 12th के इक्विवेलेंट होती है वो आपने की हुई है, आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। रोल नंबर, सब्जेक्ट के नेम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली 12 पास आउट है तो अपने बोर्ड का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 12 के इक्विवेलेंट आपकी डिग्री या डिप्लोमा है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर उसको अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलती है तो आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपके सब्जेक्ट्स के नेम आपको देने हैं तो आपकी जो सब्जेक्ट्स आपके पास थी वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका कॉमा यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसलिए आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर ऐसे ही स्पेस देते देते फिल करने वाले हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या रहा है वो आपको यहाँ पर देना है। आपकी परसेंटेज क्या है वो आपको देनी है, तो ये आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपका CGP है तो CGP आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आई एग्री करना है और आई एग्री करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इस कोड को लिखेंगे, प्रीव्यू सेट करेंगे। प्रीव्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रीव्यू चेक करने के बाद ही आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू देखने के बाद ही आप इसमें जो आपका सबमिट बटन है वो आपका यूज आएगा और उसके बाद ही आप यहाँ से इसको सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से प्रिंट करना चाहें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर सीधे ही प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, या फीमेल कैंडिडेट है तो भी प्रिंट का ऑप्शन ही मिलेगा, आप सीधे प्रिंट इसको निकाल पाएंगे। पर अगर आप यहाँ पर जनरल OBC मेल कैंडिडेट हैं तो आपको उस कंडीशन में पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपको बाद में भी पेमेंट करना है तो आप इसमें नो कर देंगे और बाद में जो नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही है, आप ऑफलाइन पेमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं बैंक में जाकर, पर उसमें आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे अपडेट होने में, क्योंकि बैंकिंग का जो टाइम होता है सर्वर होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट होने में टाइम लेगा। पर फ्रेंड्स आपकी जो फीस है वो वेरीफाइड जरूर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर लास्ट टाइम पे अगर आपको पेमेंट में दिक्कत आती है, आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इसका ऑफलाइन फॉर्म भी या ऑफलाइन चालान जो है वो आप जनरेट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपके सामने जो ये स्क्रीन आती है यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ से आपका जो चालान है वो आप जनरेट कर लेंगे। चालान जनरेट करने के बाद अपने बैंक में आप जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपनी फीस को आप जमा कर लेंगे। फीस जमा करने के बाद फ्रेंड्स आपके जो यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन होगा स्टेटस का, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे और अगर आपका जो आपका स्टेटस है वो फ्रेंड्स जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। 24 आवर्स
आपको बाद में जाना है जब आप इस ऑफलाइन फॉर्म को जनरेट करेंगे और 24 आवर्स के बाद जब आप बैंक में जाएंगे वहां पेमेंट जमा कराएंगे, उसके 24 आवर्स तक आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक आपका अपडेट एंड सबमिट ये हो जाएगा। तो सबसे सिंपल स्टेप तो यही है। अगर पेमेंट आपका लास्ट टाइम में अटकता है तो आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम बात करें ऑनलाइन पेमेंट की, तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए या तो आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करें। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अपने कार्ड की डिटेल्स को फिल करके पेमेंट अपना कन्फर्म आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर जो सक्सेसफुल का मैसेज है वो आपको मिल जाता है, मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब किसी कंडीशन बस मान लीजिए पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो आपको 24 आवर्स मिनिमम वेट करना है। ये 72 आवर्स तक जा सकता है बैंकिंग आवर्स में। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स स्टेटस में वो वेरीफाई हो जाता है, अच्छी बात है। नहीं होता है तो आप वेट कीजिए, वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो वेरीफाई नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप दूसरा पेमेंट कर सकते हैं, मतलब आपका जो पेमेंट का लिंक है वो आपका एक्टिवेट होगा और इसके बाद आप दूसरा पेमेंट अपना कर पाएंगे। तो इस टाइम में फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो इसके सर्वर की है। एसएससी का जो सर्वर है वो फ्रेंड्स ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा है, इसलिए समस्याएं आ रही हैं आपके सामने। और मैं अभी भी आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप चालान का यूज़ करते हैं, सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए, आप चालान जनरेट कीजिए, चालान से पेमेंट कीजिए। आपका पेमेंट अटकने के चांसेस भी नहीं है और 24 to 48 आवर्स के बाद आपका ये पेमेंट स्टेटस भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जो भी डिटेल यहाँ बता रहा हूँ ये फ्रेंड्स आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंग मैंने आपकी सभी जो क्यूरीज हैं वो लेने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।